की जय। गरुण भगवान की जय। नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसपायापायदयप्यसाद्भिलेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कुम्भादयालुं शरणं व्रजेमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुणध्वज शंखचक्रगदापाणो वासुदेवाय नमोस्तुते। बोले गरुण पुराण की जय। गरुण पुराण की कथा में कल हमने भगवान की जो गरुण पुराण की कथा सुनी थी उसमें ये बताया गया था कि किन किन पापों के माध्यम से मनुष्य नरक की यातनाएं भोगता है, कौन कौन से पाप करने से वैतरणी नदी की प्राप्ति होती है। इसके विषय में गरुण भगवान ने जब पूछा था तो भगवान श्रीमन नारायण जो शेष शैया पर विराजमान थे उन्होंने इस विषय में बताया था कि भाई जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानते हैं, जो पुराणों को नहीं सुनते हैं, उनकी निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, संत वैष्णव ब्राह्मण भक्तों की निंदा करते हैं, पतिव्रता पत्नी का त्याग करते हैं और अन्यत्र जो भी मन वचन कर्म से जो निश्चित पाप बड़े बड़े पाप करते हैं वे निश्चित वैतरणी को प्राप्त होते हैं। ये सब गरुण जी ने जब पूछा तो भगवान श्रीमन नारायण ने उत्तर दिया था। अब इसी के आगे एक बात आती है, एन एन च पापेन यद चिन्हम प्रजायते याम याम योनिम च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। हे प्रभु, गरुण जी कहते हैं, हे प्रभु भगवान, जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह होते हैं उनके कारण जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझसे कहिए। भाई कौन से पाप करने से जन्म लेने पर कौन सा चिन्ह साथ में आता है और किस किस योनि में किस पाप के करने से जाते हैं, तो ये सब हमें बताइए। तो भगवान से जब यह प्रश्न कहा तो बड़ा सुंदर उत्तर भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं, यही पापेरियांति याम योनिम पापिनो नरकागताः एन पापेन यच्चिन्हं जायते मम तक्षणो। हे गरुण, नरक से आया हुआ प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जैसा चिन्ह होता है वह मैं तुमसे बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। किसी ने अपने जन्म रहते समय किसी ने ब्रह्म हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या 3 दोषों से लगती है। ब्राह्मण का जो सशरीर वध कर दे उससे ब्रह्म हत्या लगती है। गौ माता की जो हत्या कर दे उसको ब्रह्म हत्या लगती है। गर्भस्थ शिशु और कन्या की हत्या करने वाले, बालक की हत्या करने वाले को भी जो है ब्रह्म हत्या लगती है। 3 कारणों से ब्रह्म हत्या लगती है। तो ब्रह्म हत्या करने वाला जो होता है वह निश्चित रूप से उसको क्षय रोग होता है। जन्म लेने पर वह क्षय रोग से अपने जीवन में बड़ा कष्टित रहता है। पूरे शरीर में उसके कोढ़ जैसा ही एक क्षय रोग होता है जिसको पूरे शरीर में सफेद दाग होते हैं। क्षय रोग अपने जीवन भर पर्यंत वह कुरूप बनाने वाला रोग होता है। किसी ने गौ हत्या कर दी हो तो दूसरे जन्म में वह कुबड़ा होता है। जो कन्या की हत्या करने वाला होता है, कन्या पर दोष लगाने वाला होता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में कोढ़ होता है। और सुनो, स्त्री अपनी पत्नी को मारने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला भिल्ल रोग से ग्रसित होता है। और गुरु पत्नी का हरण करने वाला और जो
सुअर आदि हैं, इनका मांस खाने वाला, मदिरा आदि को निश्चित पीने वाला जन्मों बाद उसके दांत काले पड़ जाते हैं और वह पुनः दांत रहित होकर के कुबड़ा अंत समय उसका आता है तो उसके पूरे दांत झड़ जाते हैं। जिह्वा के स्वाद से अभक्ष्य को भक्षण करने वाला जो ब्राह्मण है, जो वस्तु ब्राह्मण को नहीं खानी चाहिए, यदि वह वस्तु ब्राह्मण खाता है तो जलोदरी रोग उसको होता है। कहीं कहीं लिखा है जो दूसरों को ना दे करके स्वयं दूसरों को पहले बुला ले खाने के लिए, भोजन के लिए, और उसको खाने ना दे और उसके सामने स्वयं खाए, तो कहते हैं उसे कंठमाला रोग होता है, उसकी भांस बैठ जाती है। श्राद्ध आदि में अशुद्ध अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। श्राद्ध में कभी अशुद्ध अन्न नहीं देना चाहिए। अशुद्ध अन्न का मतलब मांस आदि को नहीं देना चाहिए श्राद्ध कर्म में। और जो श्राद्ध कर्म के दिन यदि मांस खाता है, कहते हैं सफेद कोढ़ उसको होता है। और सुनो, अभिमान से गुरु का अपमान करने वाला जो होता है, वो कई बार जब भी जन्म लेता है उसको बार बार मृगी आती है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी होता है। पांडु रोग यानी पीलिया का रोग से होता है। झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में गूंगा बनता है, जन्म से ही गूंगा होता है। पंक्ति भेद करने वाला, पंक्ति भेद का मतलब अपने जाति को छोड़कर के दूसरे धर्म में जो जाता है वो दूसरे जन्म में काना बनता है, उसकी आंख नहीं होती है। शादी विवाह में जो विघ्न डालता है उसके दूसरे जन्म में होंठ कटे होते हैं, वो बिना होंठ का उसका कटा हुआ होंठ वह जन्म लेता है। और जो विद्या की चोरी करता है, पुस्तक आदि की चोरी करता है, वो जन्म से ही अंधा होता है। गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला दूसरे जन्म में निश्चित रूप से लंगड़ा होता है। और जो हकलाते हैं, निश्चित समय समझ लेना चाहिए, वो दूसरे पहले जन्म में बहुत झूठ पल पल पर झूठ बोलते थे, इसलिए उनको इस जन्म में हकला रहे हैं। जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल दूसरे जन्म में होता है। किसी किसी के खेत में आग लगाने वाला निश्चित रूप से वह रोगों से ग्रसित रहता है। मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है, दूसरे जन्म में उसके यहाँ लक्ष्मी ठहरती नहीं है। और जो दिन रात मांस और मदिरा में लगा रहता है वह निश्चित रूप से आगे चलकर रोगी बना रहता है। और जो स्वर्ण आदि की चोरी करता है वो हीन जाति में उत्पन्न होता है। इसीलिए हे गरुण, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक अपराध का एक एक फल प्राप्त होता है। जो छोटे से छोटा अपराध भी मनुष्य करता है, कहते हैं उसका फल उसको भोगना पड़ता है, भले ही युद्ध में सही। लेकिन युधिष्ठिर ने केवल इतना कहा था कि हाथी मारा गया। एक शब्द कहने पर, वह भी भगवान ने बुलवाया था। भगवान ने केवल इतना कहा था कि आपको केवल इतना कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। ये भगवान का वचन था। पर भगवान के वचन को ना मान करके युधिष्ठिर जी ने हाथ लगा दिया, हाथ अश्वत्थामा मारा गया। तो उस हाथ लगाने के कारण उनको भी सत्यवादी होने पर भी जब स्वर्ग भी चढ़ रहे थे तो एक क्षण के लिए नरक में जाना पड़ा था और खोलते हुए तेल में एक उंगली को डूबना पड़ा था, केवल हाथ कहने पर। धर्मराज तो वहाँ पर जब वह खोलते तेल में उंगली डाल रहे थे तो उनने कहा, मैंने जीवन भर तो झूठ बोला नहीं, सत्य पर चला, मैं सत्य की राह पकड़ी और मैं नरक में आया भी, मैंने वो पाप भगवान के कहने से कहा था। भगवान के कहने से कहा था। भगवान ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, कह दो। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नरक में प्रकट हो गए और भगवान ने जाकर के कहा, मैंने तो कहा था, जो मैंने कहा था वो तुमने कहा क्यों नहीं? मैंने कहा था अश्वत्थामा मारा गया, तुमने हाथ अपने हिसाब से लगाया था। युद्ध में कोई पूछने थोड़ी आ रहा था कि हाथी मारा गया कि अश्वत्थामा। तो यदि मैंने जो कहा था वह कहते तो तुम्हें नरक में नहीं आना पड़ता, पर तुमने अपने मन से हाथ लगाया, हाथ यानी हाथी, इसलिए तुम्हें नरक में आना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं एक छोटा सा केवल भगवान सही
उनके कहने पर भी यदि झूठ बोला और अपने मन से कुछ अलग कह दिया, तो उतने में भी जब इतने बड़े प्रतापी धर्मात्मा को नरक भोगना पड़ा, एक अंगुली डालनी पड़ी। तो प्रत्येक कर्म का विधान यहाँ पर गरुड़ पुराण में बताया गया है। किसी के पास विद्या है और विद्या किसी सुपात्र को नहीं देता, तो निश्चित रूप से वह दूसरे जन्म में बैल बनता है। क्योंकि जो विद्या आपको प्राप्त है, जो विद्या ब्राह्मण को प्राप्त है, और किसी सुपात्र के मिल जाने पर यदि विद्या उसको नहीं देता और यदि वह ब्राह्मण शरीर को छोड़ दे, तो वह विद्या उसके साथ चली जाती है, तो उस विद्या का फिर उपयोग कोई कर नहीं पाता। इसलिए फिर दूसरे जन्म में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी वर्ग का प्राणी हो, श्रेष्ठ विद्या यदि उसके पास है और उसने दान नहीं दिया उस विद्या का, तो दूसरे जन्म में बैल बन करके आता है। जो गुरु अपनी गुरु मंत्र लेकर के फिर गुरु की सेवा नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, उनसे कुछ सत्संग आदि की चर्चा नहीं करते हैं, निश्चित रूप से वे दूसरे जन्म में पशु बनते हैं। गुरु को जो तू कह करके पुकारता है, गुरु को जो हुंकार कह के ऊंची आवाज में वाद विवाद करके गुरु को बुलाता है, चिल्लाता है, वह ब्राह्मण को तो जीत लेता है युद्ध में, वह दूसरे जन्म में ब्रह्म राक्षस होता है, हजारों वर्ष तक ब्रह्म राक्षस बना रहता है, उसे भोजन प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु को कभी तू कह करके भूलना नहीं चाहिए। जो पहले ब्राह्मण को वचन दे दे कि मैं यह दान कर रहा हूं, आपको दूंगा, और फिर वह कुछ समय बाद उस दान को देने से मुकर जावे, कह दे कि मैंने कहा ही नहीं था, ऐसा व्यक्ति दूसरे जन्म में फिर जब आएंगे की योनि आती है तो वह सियार बनता है। जो क्रय विक्रय में ज्यादा लूटपाट मचाते हैं, किसी के धन को लूट लेते हैं, वह उल्लू की योनि प्राप्त करते हैं। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर की योनि प्राप्त करता है। अपनी पत्नी का त्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवाक नाम का एक पक्षी होता है, वह उसकी योनि प्राप्त करता है। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत बार बार गर्भ में आता है और गर्भ में ही मर जाता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो गर्भ में नष्ट होते हैं जीव, ये निश्चित रूप से माता पिता, गुरु और बहन से द्वेष करते थे, इसलिए गर्भ में तो आ गए और गर्भ में आकर के नष्ट हो गए, इसलिए वो जन्म नहीं ले पाते। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ समान दुख न भूतो न भविष्यति, सबसे बड़ा यदि नरक है तो गर्भ है। उसमें जीव को जितनी पीड़ा होती है अन्यत्र और नरकों में नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में यही कहा गया है कि उसको केवल नरक भुगाने के लिए गर्भ में कुछ समय के लिए भेजा जाता है। ये सब भगवान का विधान है। अपने पत्नी की मां को गाली देने वाला, रोज घर में लड़ाई झगड़ा करने वाला, वह या जो स्त्री अपनी सास को गाली देवे, अपने पति के कटु वचन कहे, वह जुआ बनती है, जुआ की योनि प्राप्त करती है। जो सिर में रहते हैं जुए, जो स्त्री अपनी सास को, पति को गाली दे, परिवार में झगड़ा करे, वह दूसरे जन्म में जुआ बनती है। जो स्त्री पति को छोड़ करके चली जाए, चमगादड़ बनती है, छिपकली बनती है, सर्पणी बनती है। कोई व्यक्ति अपनी गुरु की पत्नी का हरण कर ले, वह दूसरे जन्म में गिरगिट बनता है। हे गरुण, ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक को प्राप्त हो कर्म क्षय होने, पहले तो कर्म को फल को भोगते हैं, फिर जब कर्म के फल नष्ट हो जाते हैं, भोग पूर्ण हो जाता है, फिर वह जीव वहां से भोग कर फिर वहां मनुष्य लोक में पुनः उत्पन्न होता है। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग कर पुनः इसी मनुष्य लोक में, जो ब्रह्म हत्या आदि ऐसे पाप करते हैं, वह नरक को भोग करके फिर यहाँ आते हैं। फिर यहाँ काय काय की योनि प्राप्त होती है? बोले गधा, ऊंट, महेश आदि योनियों में उनको भेजा जाता है। और जो प्रत्येक दिन
सुबह से लेकर शाम तक मदिराई में विलीन रहता है, मदिरा आदि पान करते रहता है, मांस आदि का भक्षण करता रहता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मरने पर भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनि प्राप्त करता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला, सोने आदि की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंग बनता है। गुरु पत्नी का हरण करने वाला या गुरु पत्नी पर गलत दृष्टि डालने वाला निश्चित रूप से तृण, गुल्म, लता आदि की योनि प्राप्त करता है। हे गरुण, कपट से प्रेम रखकर ब्राह्मण के धन को भोगने वाला, जो ब्राह्मण से प्रेम रखकर उसका धन छीन लेता है और फिर उसको देता नहीं है, 7 कुल नाश कर देता है, उसकी 7 पीढ़ियों का वह नाश कर देता है। लोहे के चूर्ण, पत्थर के चूर्ण तथा जहर आदि को प्राणी पचा सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोक में स्थित कौन पुरुष है जो पचा सके। इसलिए गुरु ब्राह्मण का धन कभी हरण नहीं करना चाहिए। राजा ब्राह्मण के धन को यदि हरण कर ले तो कहते सेना सहित पूरी प्रजा का नाश कर देता है। राजा पूरे 7 पीढ़ी को नष्ट कर देता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ जो अन्य दूसरे को दान देवे उसका नाम अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण उसको छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता। यानी आप जो भी वस्तु दान कर रहे हैं और आपके पास ब्राह्मण यदि वेद से पारंगत है, शास्त्रों को जानता है और धर्म पर चलता है, ऐसा ब्राह्मण आपके पास दान देने के लिए है। पर जो पढ़े नहीं है, कभी जिसने वेदों को देखा नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को आप दान दे दें और सामने पढ़ा लिखा ब्राह्मण यदि सामने बैठा है उसको ना दें तो आप ब्राह्मण का अतिक्रमण करते हैं, इसमें दोष लगता है। इसलिए दान यदि सबसे पहले दें तो पढ़े लिखे ब्राह्मण को ही, जो वेद की मर्यादा को जानता है, वेद को पढ़ा लिखा है और जो वेद पर चलता है, शास्त्रों को पढ़ता है, धर्म पर चलता है, ऐसे ब्राह्मण को पहले देने का अधिकार है। यदि वह ना हो तब कहीं जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़े उनको देने का फिर बाद में विधान है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण की जीविका अर्थ पृथ्वी का दान दे करके उस पृथ्वी के यत्न से रक्षा ना करे, उसको हर ले तो वह दूसरे जन्म में लंगड़ा और कुत्ता बनता है। जिसने एक बार ब्राह्मण को गौ पृथ्वी भूमि दान में तो दे दी, पर फिर उसी भूमि को फिर बाद में हरण कर ले तो निश्चित रूप से वह लंगड़ा कुत्ता बनता है। हे गरुण, पापी नरक के दुखों को भोग कर फिर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म के अनुसार अंधे, लंगड़े, चिन्ह से युक्त दिखाई देते हैं। जो जन्म से ही लंगड़ा आवे, जो जन्म से ही गूंगा आवे, जो जन्म से ही अंधा आवे, तो समझ लेना चाहिए अपने पाप के कारण इस जन्म में आए। हे गरुण, और सुनो, तदंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी होते हैं। उस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का तो भोग, शुभ अशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। पहले तो पूरी योनियों में जाते हैं, प्रत्येक कीट पतंग सब प्रकार के पशु पक्षी आदि सब बनते हैं, फिर उसके बाद में कहीं मनुष्य जन्म लेते हैं। इस क्रम से स्त्री और पुरुष के प्रभाव से गर्भ के दुख आदि से मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मर जाते हैं। जन्म तथा मरण, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी हो रही है। जिस प्रकार रहट भ्रमण करता है, वैसे ही सर्वभूत प्राणी कर्मों के पास में बंधे हुए मेरी माया द्वारा भ्रमण कर रहे हैं इस लोक में। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाते हैं। अन्नदान ना देने से लोग दरिद्री होते हैं, क्योंकि जो अन्नदान नहीं करते हैं उससे लोग दरिद्री होते हैं। इसलिए बड़े बड़े धर्म के कार्यों में हमें अन्नदान अवश्य करना चाहिए। और जो लोग अन्नदान नहीं करते हैं फिर बाद में वह दरिद्री होते हैं। दरिद्री होने से फिर जब कोई दरिद्री होता है, घर में खाने को नहीं लेता है, तो फिर वो पाप करता है और फिर पाप करने से वह नरक में जाता है और फिर नरक में आकर के दरिद्र होकर इस नरक को भोगता है। हे गरुण, अपने को ही शुभ अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है।
तब भगवान श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, आप हमें मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में बताइए कि कर्मों को भोग कर मनुष्य जन्म कैसे लेता है, इसके विषय में आप बताइए। गर्भ के दुखों को कैसे भोगता है, यह भी बताइए। तो गरुड़ भगवान से भगवान इतनी सुंदर बात कहते हैं कि देखो गरुड़, जीव अपने कालचक्र, अपने अनेक शुभ अशुभ कर्मों को भोग करके, नरकों की पूरी यातनाओं को भोग करके, जब उसके संचित पाप पूर्ण हो जाते हैं, संचित पापों को पूर्ण भोग लेता है, तब भगवत आज्ञा से वह किसी अन्य का कणिक बनता है। जीव का जन्म कैसे होता है, यह क्रम भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ से बता रहे हैं। जीव कैसे मनुष्य योनि प्राप्त करता है, पहले तो पूरे कर्मों को भोगेगा, शुभ अशुभ पूर्व पाप पुण्यों को भोग करके, जब उसके पुण्य अधिक जो हैं संचय पूर्वकृत संचय पुण्य उदय होते हैं, तब वहीं कहीं एक अन्य का कण बनता है, और वह अन्य का कण बनता है, और जिसके यहाँ इस जीव को जन्म लेना होता है, उस अन्य के कण को वही पिताजी खाएंगे जिसके यहाँ इसको जन्म लेना है। हे गरुड़, स्त्री पुंसोस्तु श्रृंगेन निरुद्धे सुख शोणिता यथायम जायते मृत्युस्तथा वक्ष्यामहं तव। फिर उस अन्य के कण को वही पिताजी खाएंगे जिसको ये इसके यहाँ जन्म लेना है, और वह भोजन के माध्यम से उस पिताजी के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। वह भगवान का भेजा हुआ अंश ही है। पुंसो रेतक कणाश्रय का माध्यम लेकर के वह जीव मातृ गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है, और जब माता के गर्भ में वह जीव प्रविष्ट होता है तो कललन त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशान त्वेन तु करकंदु पेश्यन्यम्बा तथा परम। जब वह जीव माता के गर्भ में प्रथम रात्रि का होता है तो कलल नाम की संज्ञा उसकी होती है। कललन त्वेक रात्रेण, कलल किसको कहते हैं, एक कली रहती है, जैसे मेघों द्वारा बरसा हुआ पानी जमीन पर पड़ता है, और जमीन पर पड़ने पर उस पर जो बबूला फूटता है, वही बबूला कलल नाम की संज्ञा मानी जाती है। प्रथम दिवस वह जीव उस कलल नाम की संज्ञा पर रहता है, ऐसा बबूले के समान रहता है। पंचरात्रेण बुधबुधम, 5 रात्रि का जब जीव मातृ गर्भ में होता है तो बबूले के समान होता है। कभी कभी बहते हुए जल में जो बबूले उठते हैं, उस बबूले के समान वह जीव 5 रात्रि का होता है, तब माता के गर्भ में रहता है। दशात्वेन तु पर करकंदु पेश्यन्यम्बा तथा परम, जब 10 रात्रि का वह जीव मातृ गर्भ में होता है तो भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ से कहते हैं, गरुड़, वह धीरे 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 थोड़ा कड़ा होता जाता है, और अंडे का आकार लेकर के एक मास में वह पूर्ण अंडे का रूप धारण कर लेता है। ये भगवान गरुड़ को बता रहे हैं। हे गरुड़, और सुनो, जब 1 महीने का पूर्ण हो जाता है तो 1 महीने में सबसे पहले फिर वहां से उसका निर्माण प्रारंभ होता है। जीव का सबसे पहले सिरोभाग बनता है, जीव का सिर। तो 1 महीना पूर्ण होने पर फिर उसका बनना प्रारंभ होता है, उसका मस्तक बनता है। दूसरे महीने में भुजा आदि अंग उसके धीरे धीरे निकलते हैं, रचना होती है। तीसरे महीने में उसकी जो है नख आदि की रचना होने लगती है, नाखून आदि की रचना होने लगती है। रोम, हड्डी, चर्म, दशद्वार के छिद्र, ये सब तीसरे महीने में बनना प्रारंभ होता है जीव के गर्भ में। जब चौथा महीना लगता है तो फिर उसकी त्वचा का निर्माण होता है, उसके शरीर में मांस का निर्माण होता है, उसके शरीर में रक्त का निर्माण होता है। मेद, मज्जा, अस्थि, इन 7 प्रकार की धातुएं उसके चौथे महीने में बनने लगती हैं। 5वें महीने में जब वह प्रविष्ट होता है और जब 5वां महीना लगता है तो वह शरीर पूरा धारण कर लेता है। इसलिए 5वें महीने से यदि 5वें महीने का जीव नष्ट हो जावे तो 3 रात्रि का सूतक माना जाता है। पिता को स्नान मात्र शुद्धि है, माता को 3 दिन का सूतक माना जाता है। ठीक है, केवल माता को। तो केवल ये सब प्रसंग चल रहे हैं।
तो यह पिता केवल स्नान कर ले तो उसको शुद्धि है, पर माता को 3 दिन तक उसका सूतक माना, वो 3 दिन तक पूजा नहीं कर सकती। फिर इसके बाद 5वें महीने में क्षुधा, उसको क्षुधा यानी भूख लगना प्रारंभ होता है, तृषा उत्पन्न होती है। वह जीव जब क्षुधा से व्याकुल होता है तो वह फिर माता को भूख लगती है। ठीक है। 6वें महीने में गर्भ झिल्ली को आच्छादित होकर दाहिनी कुक्षी में गर्भ में भ्रमण करने लगता है। यानी जब 5 महीना पूर्ण हो जाते हैं, 6वें महीने में जीव प्रारंभ होता है गर्भ में, फिर वह पेट में घूमना प्रारंभ करता है। एक झिल्ली होती है, उसको तोड़ करके फिर वह पेट में भ्रमण करता है, घूमता है। तो फिर वही असर उसकी माता को दिखाई देता है। हे गरुण, और सुनो, माता के भक्षण किए हुए अन्न आदि से वह बढ़ता हुआ गर्भ जीव विष्ठा आदि का स्थान तथा जहां अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, जीव अकेला गर्भ में जीव नहीं रहता, वहां पर छोटे छोटे भयंकर कीट, पशु कीट आदि रहते हैं पेट में, वह उसको अंदर अंदर काटते हैं। इसलिए जीव कहता है गर्भ समान दुखो न भूतो न भविष्यति, सबसे बड़ा यदि दुख होता है तो गर्भ में होता है। ऐसे जहां लाखों जीव वहां गर्भ में रहते हैं, ऐसे उदर में शयन करता हुआ वहां कृमि जीवों के काटने से उसके संबंध कष्ट पाते हैं, तो बार बार मूर्छित होता है। माता जो जो अन्न खाती है, कड़वा, तीक्ष्ण, मीठा, रूखा, कसेला, जो भी माता भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से उसके कोमल अंगों को बहुत कष्ट होता है। इसलिए गर्भस्थ जब शिशु हो तो माता को चाहिए कि भोजन बड़ी सावधानी से करे, न ज्यादा कड़वा हो, न ज्यादा तपा हुआ हो। इस प्रकार से भोजन का विचार करते हुए माता को रहना चाहिए। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वेष्टित रहता, उस समय उसके पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है। पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार की होती, जैसे कुंडली बनी होती है उसी आकार की उसकी पीठ और ग्रीवा होती है। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में बंद पक्षी रहता है, वैसे ही वह जीव माता के गर्भ में दुख से रहता है। वहां भगवान की कृपा से अपने अनेक जन्मों के अनेक कर्मों का स्मरण हुआ लंबी श्वास लेता सुख को प्राप्त नहीं करता है। केवल वह जीव एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है, उसे 2 समय दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। पहले तो वह जब गर्भ में आता है तब उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, अपने अनेक जन्मों की याद रखता है गर्भ में जीव। ठीक है। और एक स्थिति जब होती है मरने के 3 घड़ी मुहूर्त, यानी लगभग 1.5-2-3 घंटे पहले उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। मरने के 3 घंटे पहले उसको दिव्य देवता दिखाई देने लगते हैं, उसको वह जो यमदूत आदि हैं वो सब दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब शास्त्रों में बताई गई हैं। दिव्य दृष्टि केवल सुनने की नहीं है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जो मरता है उसको यमदूत दिखाई देते हैं, और गर्भ में भी जीव को सब कुछ याद रहता है। इसीलिए वह बार बार भगवान को याद करता है, अनेक जन्मों को याद करता है और रोता है। तभी जो माता रात्रि में सोती है उसको अलग अलग स्वप्न दिखाई देते हैं। ये सब उसका प्रभाव है। हे गरुण, 7वें महीने में ज्ञान प्राप्ति होने से भय होने लगता है। मैं इस गर्भ में से बाहर जाऊंगा, तब मैं ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा व्यापार में कंपायमान हो, उधर में ही इधर उधर घूमता, एक जगह स्थिर नहीं रहता जीव, जैसे विष्ठा में पैदा हुआ जीव है। 7वें महीने में अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो जीव ईश्वर की स्तुति करता हुआ कहता है, हे लक्ष्मी नारायण, हे कमलकांत, हे कमल नयन, हे जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले और शरणागतों को पालन करने वाले विष्णु, मैं आपकी शरण में हूं। हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित हूं तथा पुत्र कलत्रादि में इनका और यह मेरा ऐसा अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त हुआ हूं। हे प्रभु, मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किए हैं, वे लोग तो खा पी कर चले गए हैं, मैं अकेला दुख भोग रहा हूं। इसलिए हे गरुण, मनुष्य जो कर्म करता है निश्चित रूप से उसका फल उसको ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा भोगने नहीं। जिस प्रकार मनुष्य को कितना ही कोई सगे संबंधी हो
पर मनुष्य को यदि कांटा लग जावे तो उसका असह दर्द खुद को सहना पड़ता है। ऐसी ही कर्म का फल तो खुद को ही भोगना पड़ता है। हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित हो आपके चरणों का आश्रय लेकर मैं संसार में अपना उद्धार करूंगा। मुझ पर कृपा करें। भगवान श्री कहते हैं कि हे गरुण, इस प्रकार बुद्धि वाले एवं मुष्टि करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को ऋषिकल्प जब 10वां मास होता है तो वह ऋषिकल्प कहलाता है। जीव को फिर प्रसूति वायु प्रसव के माध्यम से नीचे ढकेल देती है और वह उस प्रसूति का मार्ग से पुनः नीचे आ जाता है, पृथ्वी पर आकर गिर पड़ता है। और जब वह पृथ्वी पर स्पर्श करता है तो कहते जब वह गर्भ में था तब तो ऋषि के समान था, पूरे अनेक जन्मों की याद थी, पर पुनः इस पृथ्वी का स्पर्श होते ही माया में लिपट जाता है, सब भूल जाता है। हे गरुण, ज्ञान रहित होने के कारण जन्म के समय वह रोता है, क्योंकि उस समय उसको ज्ञान नहीं होता है। उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं बालक उत्पन्न हुआ है, बालक उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में रोग आदि में श्मशान में पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे तब बंधन से कौन नहीं छुटा सकता। देखो, प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि 4 जगह आती है। पहले तो ज्ञान कब प्राप्त होता है, गर्भ में जीव रहता है तब उसको ज्ञान होता है, प्रभु आप मुझे बाहर निकालें, मैं ऐसी भक्ति करूंगा कि पुनः इस गर्भ में और इस नरक में नहीं आऊंगा, आपके धाम को जाऊंगा। एक तो बुद्धि या ज्ञान की प्राप्ति तब होती है। दूसरी ज्ञान की प्राप्ति होती है हे गरुण, दूसरा जो है ज्ञान की प्राप्ति रोग आदि में होती है। जब कोई को अच्छा रोग भज के हो जाए तब भगवान को पुकारता है कि इससे अच्छा तुम्हें भगवान मुझे उठा लेते और मैं अपने भगवान के धाम चला जाता, बार बार जन्म ना लेना। तो रोग जब अधिक हो जावे तब उसके ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मरने की इच्छा करके भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। तीसरा ज्ञान की प्राप्ति है, देखो, शमशान में होती। जब कोई मर जाए और उसको जलाने ले जाए तो फिर लोग वहाँ कहते हैं आखिरी सत्य तो यही है, और घर आकर के सब भूल जाते हैं। और चौथा ज्ञान की प्राप्ति कब होती, जब कोई अच्छे सत्संग पुराण आदि सुनने में, पुराण की कथा सुन लें तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब तक सुनता है तब तक तो रहती है, जैसे ही कथा से दूर होता है पुनः फिर भूल जाता है। तो गरुण से भगवान कहते हैं वैसी बुद्धि यदि जीव की सदा रहे तो उसको बंधन कभी नहीं हो सकता, वह मुक्ति ही होगा। जिस समय वह यह जीव कर्म भोग के अंतर गर्भ से बाहर आता है उस समय विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश हो वह कुछ भी नहीं बोल सकता और बाल्यावस्था के दुख के पराधीन होकर भोगता है सबसे। फिर बाद में बाल्यावस्था में भी बहुत दुख होते हैं। कैसे दुख होते हैं, भगवान गरुण जी ने पूछा बाल्यावस्था के दुख बताइए प्रभु। भगवान कहते हैं देखो, बाल्यावस्था के दुख ये हैं, लड़के की इच्छा को ना जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। अब उतना सा बालक बोल तो सकता नहीं, उसकी इच्छा तो पता नहीं है, माता पिता उसकी सेवा करते हैं। अब बालक को भूख लगे या रोवे तो पेट दर्द करता है, ऐसा। अब बालक रोवे तो माता पिता विचार करें कि इसका पेट दर्द कर रहा है जबकि उसे लगी है भूख, और ऐसा विचार करके उसको औषधि देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माता समझे कि इसे भूख लगी है तो ऐसा विचार कर दूध पिला देती है, दबा देती है। पर अज्ञानवश अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं, फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता। उस समय माता जिसमें खटमल आदि अनेक जीव हैं, ऐसी खटिया पर बालक को सुला तो देती है जिससे बालक को दुख प्राप्त करता है। मच्छड़ा करके काटती हैं उसको, जीव काटते हैं, तो ये सब कष्ट वह पराधीन होता है। उस समय जीव कुछ कर नहीं सकता, दुखी ही भोगता है। परंतु वह जब उसे खटमल आदि मच्छर आदि काटें तो खुजलाने में तो वह सामर्थ्य नहीं होता है। डांस, मच्छर, खटमल इत्यादि सब उस बालक के कोमल शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता ही रोता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्यावस्था के दुख भोग, पौगंड अवस्था में विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है। विद्या अध्ययन करने जाए, परिवार को छोड़कर जाए, तब भी वह दुखी भोगता है। तदंतर युवा अवस्था के दुख भोगता है, अनेक तरह के व्यसन में लग जाता है।
फिर नीच पुरुषों को यदि संग कर ले तो शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करने लगता है, और यदि उसका संग बिगड़ गया तो वह शास्त्रों को ना समझते हुए सत्पुरुषों की को गाली देता है, और उसमें शास्त्रों में भेदभाव करता है, शास्त्रों को गाली देता है, सत्पुरुषों की सेवा नहीं करता है, सत्पुरुषों को गाली देता है, द्वेष करता है, कामलंपट हो जाता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देखो वह उसके वशीभूत हो जाता है और फिर वह पतित हो जाता है। मृग, हस्ती, पतंग, भ्रमर और मीन, ये 5 क्रमशः इंद्रियों के एक एक विषय शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस में आसक्त होने के कारण मारे जाते हैं। फिर ये मृग हो, हस्ती, पतंग, भ्रमर और मीन यानी मछली, ये 5 जो प्रकार के जीव हैं, यह 5 जीव के मरने का कारण एक होता है विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस। यह 5 एक एक में आसक्त होने के कारण मारे जाते हैं। ऐसी अविवेकी मनुष्य जो 5 इंद्रियों से विषय सेवन करता है, वह भला क्यों नहीं मारा जाएगा? मनोवांछित कार्य सिद्ध नहीं होने से अज्ञान बस क्रोध उत्पन्न करता है। भाई कोई का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो वो गुस्सा होने लगता है, चिंता उत्पन्न होती है। इस प्रकार देह के साथ काम क्रोध भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य के नाश के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ विरोध करता है। तब अन्य बलवान कामी पुरुष से मृत्यु को प्राप्त हो, जैसे बालिष्ठ हाथी से साधारण हाथी नष्ट हो जाता है, ऐसे मूर्ख पुरुष जो विषय भोग में आसक्त होकर मनुष्य जीवन का अपना नाश कर लेता है। इनसे अधिक अन्य कौन पापी होगा? पशु आदि अनेक योनियां हैं, जिसके मध्य कर्म भूमि में मनुष्य तन प्राप्त होता है, उसमें भी ब्राह्मणत्व पाना यह तो अत्यंत दुर्लभ है। हे गरुण, ऐसे ब्राह्मण कुछ भी विचार नहीं कर इंद्रियों द्वारा विषय सेवन करते हैं। उस ब्राह्मण के हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप यह अवसर प्रमाद से नीचे गिर गया है। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर जो हरि की भक्ति में नहीं करते हैं, उनका जन्म सफल कैसे हो सकता है? जीव युवावस्था में भोगों का सेवन कर वृद्धावस्था में अनेक महाव्याधियों से व्याकुल हो बड़े दुखित होता है और मृत्यु के वशीभूत हो पुनः नरक को प्राप्त होता है। नरक में जाना तथा मनुष्य लोक में आना, ऐसे कर्म पास में बंधा हुआ पापी को किसी समय वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की माया से वे मोहित हैं। हे गरुण, इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई, ऐसे पापियों की नरक में होने वाली दुर्गति मैंने तुम्हें बताई है। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है सो बताओ। तो भगवान ने इस प्रकार बताया है कि कैसे जीव जन्म लेता है, कैसे भगवान को स्मरण करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता तो निश्चित रूप से वह पुनः उस दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य का परम धर्म है। गरुड़ पुराण की कथा ये कहती है कि मनुष्य योनि प्राप्त करने का विशेष धर्म है कि जीवन रहते हुए कर्म करते हुए हरि का भजन, हरि स्मरण, और जो भगवान ने अपने मासों को बनाया है, भगवान ने अपने धामों को बनाया है, भगवान ने क्षेत्रों को बनाया है, गंगा आदि में स्नान करना चाहिए, भगवान के क्षेत्रों में जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। तीर्थ बनाए हैं, तीर्थों का सेवन करना चाहिए, व्रत बनाए हैं उनको सेवन करना चाहिए, और भगवान की हरि कथा सुननी चाहिए। इससे मनुष्य जीवन प्राप्त का हमें मनुष्य का उद्देश्य प्राप्त होता है कि हमने मनुष्य योनि प्राप्त की, तो उसका उद्देश्य क्या है। इस प्रकार कर्म करता हो जो हरि में लीन रहता है और कर्म भी करता है, तो यह भयंकर संसार को पार करके भगवान के ही धाम को जाता है। पर जो यह नहीं करते हैं, जो केवल कमाने में और परिवार का पालन पोषण में ही लगे हैं, धर्म कर्म से जो दूर हैं, वे निश्चित रूप से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार गर्भ में आते हैं। यह उनकी स्थिति होती है। सूत जी बोले, हे गरुण, सूत जी बोले, हे शौनक ऋषियों, हरि के वचन सुन पीपल पत्री की तरह कंपित हो प्राणियों के उपकारार्थ कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो। गरुण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे भगवान, मनुष्य प्रमाद या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त कर नरक में न जाए। भाई मनुष्य योनि तो प्राप्त हो गई है, पर वह नरक में न जाए, तो ऐसा कौन उपाय है? कोई उपाय हो तो बताइए, वह मुझसे कहिए, क्योंकि संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए तथा जो दीन हैं, पाप में जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है,
जो विषयों में आसक्त हैं, ऐसा मनुष्य का उद्धार कैसे हो? हे माधव, कोई शास्त्र का उपाय हो, शास्त्र की विधि हो, जिन उपायों से मनुष्य सदगति प्राप्त करे, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ और मैं चाहता हूँ प्रभु कि जीव की दुर्गति ना हो, क्योंकि बार बार करोड़ों योनि, लाखों योनियों में प्राप्त करके मनुष्य योनि प्राप्त करता है, और इसे प्राप्त करके यदि दुर्गति प्राप्त करे तो यह भाग्यहीन है। प्रभु, आप कोई उपाय बताइए। तो श्री भगवान ने कहा, हे गरुण, तुमने मनुष्यों के हित के लिए प्रश्न जो पूछा है, अब तुम सावधान होकर सुनो। देखो, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है गरुण जिसने पाप कर्म ना किए हो। मन कर्म वचन से मनुष्य पाप करता ही है, पर उसका उद्धार भी है, उसका प्रायश्चित भी है। तुम सावधान होकर सुनो। कभी कभी जिसकी संतान नहीं होती वो भी नरक का गामी होता है। भाई, जिसकी संतान नहीं है, जिनका पुत्र नहीं होता, वो नरक का गामी होता है। क्यों होता है? उसका एक कारण है, क्योंकि उनकी और्धदोहिक क्रियाएं, पिंडदान आदि क्रियाएं कोई नहीं कर पाता है, इसलिए वो नरक के गामी होते हैं। तो जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की दुर्गति होती है, वह पूर्व में कही जा चुकी है गरुण। पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती। एक तो जिसने पुत्र उत्पन्न कर दिया है, वह अपने पितृ ऋण से मुक्त हो गया है, उसकी दुर्गति नहीं होती, और जो धर्मवान है उसकी दुर्गति नहीं होती। अतः यदि अशुभ कर्म की योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो भी पुत्र उत्पत्ति के उपाय अवश्य करने चाहिए। देखो, प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के एक परम धर्म है कि यदि गृहस्थ है, उसका विवाह हुआ है, तो विवाह में एक पुत्र उत्पन्न अवश्य करना चाहिए। जिस मनुष्य का यदि पुत्र नहीं है, वह निश्चित रूप से पुण्य नाम के नरक को जाता है। पुण्य नाम नरका, पुत्र का मतलब है पुण्य नाम नरकात् त्रायते अस्मात् तस्मात् पुत्रोप दीयते। पुण्य नाम के नरक से जो अपने माता पिता को तार दे, उस जीव का नाम पुत्र है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति अवश्य करनी चाहिए। उसका एक उपाय बताया है भगवान श्री मन नारायण। गरुण से जो उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं, गरुण, जिनके पुत्र नहीं हो रहे हैं, संतान नहीं हो रही है जिनकी, तो उनके लिए सतचंडी विधान है। पहले तो देवी का पाठ है, वह कराना चाहिए। हरिवंश पुराण को श्रवण करना चाहिए, उससे भी पुत्र उत्पत्ति होती है। भगवान महादेव की आराधना करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। और यह 3 में से श्रीमद् भागवत का विधान है, उससे भी पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो यह 4 उपाय गरुड़ पुराण में भगवान बता रहे हैं। पहले तो देवी की आराधना, सतचंडी पाठ। दूसरा हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण के साथ गोपाल संतान का पाठ। तीसरा भगवान महादेव की तत्लीन भक्ति। चौथा श्रीमद् भागवत जी को सुनना। इससे पुत्र धर्मवान होता है और पुत्र उत्पन्न होता है। पिता का पुण्य नाम नरक से जो पुत्र उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा नाम रखा है। पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नरक से उद्धार करते हैं। धर्मात्मा एक पुत्र जो होता है, एक घर में यदि एक धर्मात्मा पुत्र हो जाए तो वो 100 के बराबर होता है, और वह पिता को स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा देता है। यह अनादिकाल से श्रुतियों ने, वेदों ने कहा है कि यदि एक पुत्र हो गया और यदि वह भक्त हो गया, तो कहते हैं वह एक नहीं, बोले अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। यह शास्त्र का वचन है। इस तरह पुत्र महात्म्य वेदों में भी कहा है। मनुष्य पुत्र का मुख देख पुत्र ऋणों से मुक्त हो जाता है। पुत्र का स्पर्श देखो यहाँ पे बताई गई है। जो पिता अपने पुत्र का मुख दर्शन कर लेता है, अपने पुत्र को देख लेता है, वह पितृ ऋण से मुक्त होता है। और जो अपने पुत्र को देख लेता है या उसको स्पर्श कर लेता है, वह स्पर्श करने मात्र से देव, पितृ, मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाए, जो अपने नाती को देख ले। ठीक है। इस प्रकार मनुष्य पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, यदि प्रपौत्र को देख ले तो वह यमलोक को अतिक्रमण कर देता है, यानी यमलोक को फिर कभी नहीं जाता। परदादा यानी तीसरी पीढ़ी को देख ले तो जो फिर यमलोक का अतिक्रमण कर देता है, यमलोक को छोड़कर सीधे स्वर्ग को जाता है।
ब्रह्म विवाह द्वारा विवाहित स्त्री का पुत्र स्वर्ग को ले जाता है। ब्रह्म विवाह का मतलब है जो वैदिक रीति से कुलोक्त में यानी सजातीय में, अपनी जाति में ही, अपनी जाति यानी अपने वर्ण में ही जो वैदिक रीति से परंपरागत अनुसार जो विवाह करते हैं उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और ऐसा यदि विवाह हुआ है और उस विवाह में जो पुत्र उत्पन्न हुआ है तो वह अपने माता पिता को सीधे स्वर्ग को ले जाता है। इसलिए शास्त्रों में विवाह अपने वर्ण में बताया गया है। ब्रह्म विवाह द्वारा विवाहित स्त्री का पुत्र स्वर्ग ले जाता और अविवाहिता की स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पिता को नरक ले जाता है। हे गरुण, इसलिए हीन जाति के पुत्र का त्याग करना चाहिए। सवर्ण पुरुष स्त्री का ही विवाह होना चाहिए। उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वही श्राद्ध का अधिकारी होता है। पितरों को पानी देने का अधिकारी होता है। इसलिए सजातीय में ही, अपने वर्ण में ही विवाह करके जो पुत्र उत्पन्न होता है वह अपने पितरों को जल तर्पण करता है और उसके पितर उसका जल स्वीकार करते हैं। श्री भगवान कहते हैं गरुण, श्राद्ध से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु अन्न द्वारा पिंड देने से भी एक प्रेत स्वर्ग को गए है, ऐसा कथा आती है। यानी भाई जिसका कोई नहीं है, जिसका पिंडदान कभी हुआ ही नहीं है, और पिंडदान यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी कर दे उसके निमित्त, तो कहते हैं वह जो मरा हुआ प्राणी है वह भी मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसी कथा आती है। हे गरुण, इस विषय में पुरातन इतिहास कहता हूं जिसमें और्धदोहिक दान का महात्म्य कहा गया है। देखो, और्धदोहिक क्रिया यानी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार। 16 संस्कारों में सबसे आखिरी का संस्कार और्धदोहिक क्रिया यानी अंतिम संस्कार कहा गया है। उसका फल क्या है सुनो। हे गरुण, प्राचीन काल में त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नाम का पुर में बब्रुवाहन नाम का एक बलवान और धर्मिष्ठ राजा रहता था। वह एक राजा था, बब्रुवाहन नाम का राजा। वह यज्ञ दान करने में और ब्राह्मणों का सत्कार करने में आचार विचार से संपन्न था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और औरस पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा करता था। धर्मात्मा राजा था। बड़ी ध्यान से सुनने की कथा है। तो कहते हैं किसी दिन उस महान पराक्रमी राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा रखी और नाना प्रकार के वृक्षों से समन्वित गहन वन में प्रवेश कर गया। तो नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहां रहते थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक हिरण को देखा, मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अपना एक बाण मारा और वह जाकर के बाण मृग पे लगा। हिरण की छाती पर जैसे बाण लगा, देखो वह मरा नहीं, हिरण मरा नहीं, अपितु राजा के चलाए हुए बाण को लेकर वह वन में प्रवेश कर गया। उसको बाण तो लग गया, पूरे शरीर से खून बह रहा है, पर वो गहन वन में प्रवेश कर गया। हे गरुण सुनो, तो राजा ने मृग को नहीं देख पाया, पर उसके पीछे चला, क्योंकि वो जो खून गिरा था, रुधिर गिरा था, उसके पीछे पीछे राजा का रथ चला। तो एक वन से दूसरे वन में राजा पहुंच गया। मार्ग में चलने से अब मृग तो नहीं मिला, पर मार्ग में चलने से श्रम हुआ और भूख प्यास लगी, कंठ सूखने लगा, धूप लगने लगी। प्रजा यहां वहां चली गई थी वन में। राजा अकेली उसका जो है रथ रह गया। राजा का चित्त विवल हो गया। इस प्रकार चलते चलते तालाब को देखा राजा ने, तो राजा ने घोड़े सहित जल में प्रवेश किया और राजा अश्व से उतरकर कमल के सुगंध से व्याप्त इस शीतल जल का पान करने लगा, क्योंकि प्यासा था, भूख से व्याकुल था। उसके घोड़ों ने जल पिया। उसने स्नान कर जब जल पिया, राजा ने उस समय वहां एक वट वृक्ष देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विस्तृत डालियों से युक्त पक्षियों के सघन शब्दमान से संपूर्ण मन के ध्वजा सदृश स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर राजा उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। तो कहते जैसे ही वह राजा उस वृक्ष के नीचे बैठा,
तो वहां राजा ने क्या देखा, एक प्रेत है। राजा ने एक प्रेत को देखा, ऊपर जैसे ही बैठा शांति से और ऊपर सिर किया, तो कहते हैं एक डाली पर प्रेत नीचे भी देख रहा था और राजा को, भयंकर जिसके स्वरूप था वह प्रेत राजा को देख रहा। तो राजा ने आंख खोलकर जैसे देखा, प्रेत दिखा। उस प्रेत की क्षुधा तृषा आदि सी इंद्रियां व्याकुल थीं। उस ऊंचे केस वाले, मेले शरीर वाले, कुबड़े मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्यचकित होकर देखा और प्रेत ने भी भयंकर वन में इस राजा को देखा। तो राजा को देख वह प्रेत प्रसन्न हो गया और राजा के पास जाकर उसने हाथ जोड़ करके प्रेत ने कहा, हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। ऐसा हाथ जोड़कर प्रेत ने कहा कि मैंने आपको देखा, मैं धन्य हो गया। प्रेत ने कहा, तो ऐसे वचन सुनकर राजा बोला कि हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे अमांगलिक प्रेत रूप को किस कर्मयोग से तुमने प्राप्त किया है, ये तो बताओ, तुम प्रेत क्यों बने और तुम इस प्रेत को भाव को कैसे छोड़ोगे, वह भी बताओ। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोने लगा और प्रेत बोला कि हे राजन, मैं प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा इतिहास बताता हूं, सुनो। मैं प्रेतक कैसे बना, जिसको सुनकर आप मुझ पर दया करोगे। वैदिश नाम का एक नगर था, वह संपदादि से युक्त था। उसमें अनेक देव मंदिर थे, अनेक राजभवन थे। मैं उस नगर में सदा देवताओं का पूजन करता रहता था। मैं जाति का वैश्य हूं, मेरा नाम सुदेव है। मैंने हव्य से देवताओं को प्रसन्न किया है, कव्य से पितरों को प्रसन्न किया है और अनेक प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है और अंध कृपण आदि को अन्न देकर मैंने उनको भी तृप्त किया है। पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत देव योग से विफल हो गए। अब तुमको सुकृत के नाश होने का, मेरे पुण्यों के नाश होने का कारण बताता हूं। मेरे सुकृत नाश होने का कारण है मेरे पुत्र नहीं है, मेरी संतान नहीं है, हितैषी मित्र नहीं है मेरी जो और्ध्वदेहिक पुत्र तो है ही नहीं, परिवार का कोई नहीं है, हितैषी तक नहीं है जो मेरी और्ध्वदेहिक क्रिया करें। हे महाराज, शास्त्र कहते हैं जिसके 16 मास का श्राद्ध नहीं हुआ है उसका प्रेतत्व बना हुआ है, वो प्रेत बनता है। सश्राद्ध और हो भी गए हों तब भी क्या, हे राजन, कोई और्ध्वदेहिक क्रिया किसी व्यक्ति की ना हो और उसके लिए पिंड दान करें तो वो पिंड कहाँ उसको लगेंगे, क्योंकि जब तक और्ध्वदेहिक क्रिया, अंतिम संस्कार की क्रिया नहीं होगी तब तक पिंड दानों का क्या मतलब। हे राजन, तुम मेरी और्ध्वदेहिक क्रिया कर उद्धार करो, क्योंकि सब वर्णों का राजा बांधव होता है, ऐसा कहा गया है। तुम क्रिया कर मेरा कल्याण करो। मैं एक मणि रत्न देता हूं जिससे मेरी सदगति हो तथा प्रेतत्व चला जाए। यदि तुम मेरी क्रिया करने की इच्छा करते हो तो क्षुधा तृषा आदि दुखों से युक्त महान कठिन दुस्सह प्रेत को प्रेतत्व भाव से मुझे छुड़ा दो। हे राजन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं। प्रेतत्व में यह एक कष्ट होता है, जो प्रेत बन जाते हैं। हे राजन, मैं प्रेत बना हूं, प्रेत बनकर मैं यहां पड़ा हूं। अब देखो स्थिति ऐसी है, मेरे सामने सुंदर वन में सुंदर मीठे मीठे फल लगे हैं, पर मैं उस फल को खा नहीं सकता। मेरे सामने है जलाशय है, ठंडा जल है, पर मैं उसको पी नहीं सकता। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेत बन जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, वो आत्महत्या नहीं कहलाती, वह शरीर की हत्या कहलाती है। और शास्त्रों में शरीर हत्या यानी जो अपने शरीर की हत्या करते हैं, आत्मा न जजानन मरष्यत्र नेदते, वो आत्मा न कभी जन्म लेती, मरती नहीं है, तो आत्मा की हत्या कभी नहीं होती, पर शरीर की हत्या होती है। तो आत्मा को तृप्त करने का साधन शरीर होता है, और जिसने अपने शरीर ही को मार डाला तो फिर उसकी आत्मा तृप्त कैसे होगी। वह प्रेत कहता है मेरे सामने फल है पर मैं ग्रहण नहीं कर सकता, मेरे सामने जल है मैं पी नहीं सकता। इस प्रकार का प्रेतापन दुख का कारण है। तुमको प्रेतपन छुटाने का उपाय मैं कहता हूँ। देखो जो मेरा प्रेत भाव है कैसे छूटेगा। हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि
कर वेद मंत्रों द्वारा और्ध्वदेहिक क्रिया करो। नारायण बलि का अर्थ है भगवान नारायण की पूजा। तो नारायण पूजा करके, भगवान विष्णु की पूजा करके फिर मेरी वेद मंत्रों द्वारा और्ध्वदेहिक क्रिया करो, इससे मेरा प्रेतत्व नाश हो जाएगा। इसमें कुछ संदेह नहीं है। और मैंने सुना है कि वेद मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सतशास्त्र श्रवण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, सतपुरुषों की संगति करना, श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनना, ये सब प्रेत योनियों को नाश करने वाली होती हैं, प्रेत योनियों से मुक्ति दिलाती हैं। इसलिए मैं अपने आपसे प्रेतत्व नाश करने वाली विष्णु की पूजा कहता हूँ। आप भगवान नारायण की पूजा करें, आप श्रीमद् भागवत जी का पाठ करें, पारायण करावें मेरे निमित्त। हे राजन, 32 मासा सुवर्ण को लेकर उसकी विष्णु की प्रतिमा बनाएं, उस प्रतिमा को पीतांबर ओढ़ाकर, सभी आभूषणों से पहनाकर, तीर्थों के जल से स्नान कराकर, सिंहासन पर स्थापित कर उसका पूजन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्रह्म कलश बनाकर ब्रह्मा की पूजा करें, रुद्र कलश बनाकर रुद्र की पूजा करें, यम कलश बनाकर यमराज की पूजन करें। इस प्रकार विविध रूपों से इन देवों की पूजा करें, इंद्र आदि देवताओं की पूजा करके फिर विधिवत गंधाक्षत पुष्प से षोडश विधि से पूजा कर करके फिर व्रतोत्सर्ग करें। व्रतोत्सर्ग का मतलब होता है व्रत उत्सर्ग, यानी बछड़े को छोड़ना। ये बहुत बड़ी महिमा है, नंदी महाराज को छोड़ना। व्रतोत्सर्ग गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। तदंतर 13 पददान करें। 13 पददान का मतलब है 13 ब्राह्मणों को बुलाकर पद का दान करें। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर फिर ब्राह्मण को सैया दान देकर प्रेत घट, जो प्रेत बने हैं, कोई मर जावे और जो प्रेत बन जावे, 5 प्रकार से जीव मरे तो उसको प्रेत बनता है। जल में डूब करके, विष पान करके, वाहन में नीचे आकर के, या फांसी पे लटक करके, विषादी पान करके, या सर्प आदि डस ले, तो इस भाव से जो मरते हैं वे 5 प्रकार की योनि जो हैं प्रेत के भाव को प्राप्त कराती हैं, वे निश्चित रूप से प्रेत बनते हैं। तो यदि कोई प्रेत बन गया है तो फिर उसके लिए सैया दान देकर प्रेत का घट दान करें। प्रेत घट दान कहा गया है। ऐसा सुन राजा ने कहा, प्रेत घट दान का विधान बताओ कि प्रेत घट दान क्या होता है। घट का किस विधान द्वारा निर्माण करना चाहिए और किस विधान द्वारा उसको देना चाहिए, ऐसी प्रेत की मुक्ति के कारण की बात विस्तार से मुझसे कहो। प्रेत बोला, हे महाराज, आपने अच्छा प्रश्न किया है। जिस प्रकार दान देने से प्रेतत्व नहीं होता है, प्रेतत्व भाव नष्ट हो जाता है, वह मैं कहता हूं, सुनो। प्रेत घट दान सब अशुभों का नाश और दुर्गतियों का नाश करने वाला होता है। वह सब लोग से दुर्लभ है। सुंदर सुवर्ण में एक घट को बना करके उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लोकपाल आदि नाम लिख करके दूध तथा घी से भरकर, हे राजन, भक्ति से नमस्कार कर ब्राह्मण को दान करें। और कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक घट का दान करने से प्रेतत्व भाव छूट जाता है, क्योंकि वह उससे उत्तम दान नहीं है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में विष्णु और शंकर रहते हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन दिशाओं में 4 लोकपाल स्थापित रहते हैं। इनका पूजन करना चाहिए और फिर सुवर्ण में उस घट का वैदिक मंत्रों के द्वारा दान करना चाहिए। इस प्रकार घट का दान बता गया है। श्री भगवान ने कहे, गरुण, प्रेत और राजा बभ्रुवाहन जब आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय राजा का हाथी, घोड़ा, सेना आ गई। वह प्रेत राजा को नमस्कार कर अंतर्ध्यान हो गया, वह मणि दे करके, और राजा भी उस वन से निकल अपने घर आ गया। पर उसको याद रहा कि प्रेत ने जो बताया है इसकी और्ध्वदेहिक क्रिया नहीं हुई है, यदि वह करें तो वह स्वर्ग को प्राप्त होगा। इस प्रकार जब अन्य के किए गए श्राद्ध से भी प्रेत सदगति को प्राप्त हो, तो पुत्र के श्राद्ध आदि करने से पिता की सदगति हो जाती है। इसमें क्या आश्चर्य है। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता है, सुनाता है, ऐसे पापाचारी होते हुए प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं, प्रेतत्व से मुक्त होते हैं। क्योंकि राजा बभ्रुवाहन ने और्ध्वदेहिक क्रिया करके, प्रेत घट दान करके
वैदिक मंत्रों के द्वारा नारायण पूजा करके श्रीमद् भागवत जी का पाठ करा करके इस प्रेत को मुक्त कर दिया था। तो यह कथा यह कहती है कि यदि किसी का कोई नहीं है और यदि उसकी कोई और्धदोहिक क्रिया कोई तीसरा व्यक्ति जा करके कर दे, अंतिम संस्कार लकड़ियाँ दे दे, अंतिम संस्कार कर दे, तो उसका फल बहुत होता है। जो कर रहा है उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। गरुण जी पूछते हैं, हे भगवान, पुण्यात्म मनुष्यों के परलोक संबंधी जो कृत्य करने योग्य हैं वे सब मुझसे कहिए। पुत्र आदि अंत समय के दान आदि को कैसे करे वह भी बताइए। कि भाई जब कोई मरने वाला हो तो अंत समय क्या करना चाहिए ये भी बताइए। कोई तड़प रहा है बस अब वो जाने ही वाला है, उस समय क्या करना चाहिए बताइए। उस समय की बात बताइए। भगवान श्री कहते हैं, हे गरुण, मनुष्य के हित अर्थ तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय के करने योग कार्य कहता हूं। जो धार्मिक हैं उनको तो किसी की आवश्यकता रहती नहीं है। वो तो स्वयं अपने काल की गति को जान लेते हैं और वह अपने मरण काल को जान करके स्वयं भगवान में लीन हो जाते हैं। देखो, पुण्यात्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि से युक्त और ग्रह आदि के विपरीत देखकर कानों में अंगुली देने पर जब शब्द सुनाई ना दे तब निश्चय जाने कि 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु होने वाली है। यानी आप धर्मात्मा हैं और दोनों कानों को आप उंगली से आच्छादित करें, उंगली डालें, और जब उसमें कोई शब्द सुनाई ना दे तो उस समय यह समझना चाहिए कि हमारी मृत्यु 6 महीने के भीतर होने वाली है। गरुड़ पुराण कह रहा है। ठीक है। जैसे शंख को कान में लगाते हैं तो उसमें समुद्र की लहरें सुनाई पड़ती हैं, ऐसे ही आप दोनों अंगुलियों से आच्छादित अपने कानों को करेंगे, उसमें वायु का भूमंडल या वायुमंडल की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। और जब कुछ भी सुनाई ना दे तो समझ लेना चाहिए कि 6 महीने के भीतर वह धर्मात्मा की काल निश्चित समीप है। इससे भयरहित होकर आलस्य अज्ञातवश अवस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित करो। उस समय प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रत्येक मनुष्य, धर्मात्मा ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने जीते जी जब आखिरी के कुछ समय बचें, जब बुढ़ापे के कुछ समय बचें, तो उस समय जीते जी अपने हाथ से जीवन भर के जाने अनजाने में जितने पाप हुए उस सबका प्रायश्चित करना चाहिए। उस समय भगवान शालिग्राम का पूजन कर भगवान विष्णु की पूजा करें। उससे गंध पुष्प आदि, केसर, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू आदि से भगवान का पूजन करें। ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। अष्टाक्षर 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। अष्टाक्षर ओम नमो नारायण, ये अष्टाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है। इसका पाठ करना चाहिए। विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें, वैसे ही हरि का नाम स्मरण करें। हरि का नाम जो है अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने बुढ़ापे में भगवान की कथा को सुनना चाहिए। उससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, धर्म में लगी रहती है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, भामन, परशुराम, राम, चंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, भगवान के जो 10 अवतार या 24 अवतार हैं उनका रोज स्मरण करें। कृष्ण नाम का जो उच्चारण नित्य करता है उसके ब्रह्म हत्यादि कोटि पर्यंत सब पाप शीघ्र जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कृष्ण रटना चाहिए। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्रों के ही बहाने से ही भगवान श्रीमन नारायण के नाम को पुकारा था और उसका उद्धार हो गया। तो हम यदि भगवान के नाम को पुकारेंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। हे गरुण, हरि शब्द उच्चारण पातकों के नाश करने की शक्ति रखता है। वैसे ही पापी जीव अनेक समय तक पाप किया है, फिर भी यदि एक बार भी हरि नाम का उच्चारण कर ले तब भी उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा हरि नाम में शक्ति है। यमराज ने भी दूतों से एक बात कही है। क्या कही है? बोले, संसार में नास्तिक को यमलोक ले आना, पर जो हरि का नाम उच्चारण करते हैं उसको यमलोक में लाने की आवश्यकता नहीं है। जो अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नाथ, रामचंद्र इन नामों का उच्चारण करते हैं। कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पद्म को धारण करने वाले संसार के रक्षक, इस प्रकार
कहने वाला पाप रहित पुरुषों को यहाँ ना लावे। ये सब यमराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं। जो हरि का स्मरण करते हैं उनको यमलोक में लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐने से मनुष्यों को लाना तो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों द्वारा सेवित मुकुंद भगवान के चरणारविंद की भक्ति से विमुख हैं। जो भगवान की भक्ति से दूर हैं उनको नरक लाना, पापी लोगों को नरक लेके आना, पर जो भगवान का गुणगान गाते हैं उनको कभी नरक में नहीं लाना। पाप को हटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित करें, किंतु कोई भी प्रायश्चित हरि से विमुख पुरुषों को वैसे ही पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा के घट को नदियां पवित्र नहीं कर सकती। कृष्ण नाम उच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को यमराज के दूत प्रत्यक्ष नहीं देखते। यहाँ तक कि यमराज तथा उसके दूत स्वप्न में भी नहीं देखते, तब प्रत्यक्ष कैसे देखेंगे। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं, गरुण जो भगवान से विमुख है वह पवित्र कभी नहीं हो सकता। जैसे कि एक किसी घट में मदिरा भर दी जाए और उसको बंद करके यमुना आदि नदी में गंगा जी में रख दिया जाए, पर उस समय भी वह घट पवित्र नहीं हो सकता। ऐसे ही जो विष्णु कृष्ण नाम से रहित प्राणी हैं वह कैसे पवित्र हो सकता है। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गौ माता का दान या ब्राह्मण के मुख से नंद नंदन ऐसी वाणी को सुना, वह पुरुष मांस रुधिर युक्त काय रूप बैतरणी नदी में कभी नहीं गिरता। इसलिए अंत समय में जीवन पर्यंत ना करें, पर अंत समय में गौ माता का दान अवश्य करें। इसलिए विष्णु नाम का स्मरण करें, जिसने अनेक जन्म उपार्जित पाप का नाश हो जाता है। फिर गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या अन्य से श्रवण करें। स्वयं सामर्थ्य नहीं है भगवान के नाम सुनने की, विष्णु के नाम सुनने का स्वयं में वाचाल शक्ति नहीं है, तो किसी दूसरे को बिठा करके भगवान की गीता का पाठ सुने, रामायण का पाठ सुने। अंत समय में देखो यहाँ पर बताया गया है, एकादशी व्रतम गीतम गंगाम्ब तुलसी दलम विष्णु पादाम्बुज नामानी मरणे मुक्ति दायिनी च। मरते समय ये 5 चीजें हैं जो मुक्त कर देती हैं। अंत समय में एकादशी व्रत, जिसने जीवन भर एकादशी व्रत किया है, अंत समय में वह विष्णु लोक ले जाता है। गीता का एक श्लोक भी यदि अंत समय में कान में पड़ गया तो मुक्त हो जाता है जीव। मरणोत्काल में गंगा जल की एक बूंद भी यदि मुख पे पड़ गई, या तो केवल गंगा का स्मरण बस हो आया या किसी ने उसके सामने गंगा कह दिया, तो वह भी मुक्ति को प्राप्त करता है। मरते समय तुलसी का पत्र यदि मुख में आ जावे, या मरते समय तुलसी की कंठी गले में आ जावे, या मरते समय तुलसी की माला स्पर्श हो जावे, तो कहते हैं वह व्यक्ति ब्रह्मलोक जाता है सीधा। और अंत समय में भगवान का विष्णु पादोक्त, जो भगवान को चरणों तक है, यदि कोई मरणांत प्राणी के मुख में डाल दे तो वह विष्णु लोक को जाता है। ये सब मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक घृत, अन्न और सुवर्ण का दान, सुवर्ण सहित दक्षिणा, वेद सहित ब्राह्मणों को सबस्सा गौ का दान करें। अंत समय में ये सब प्रायश्चित होते हैं। जिसने अंत समय में अन्नदान, गौदान, स्वर्ण आदि दान कर दिए हैं, तो अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं उसने जाने अनजाने में, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है। और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस वस्तु को दान दूंगा, या वाणी से कहते हैं, हे पिताश्री मैं आपके निमित्त यह दान करूंगा। वह अनंत गुण वाला होता है और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने के निमित्त धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अंत समय में पिता को पृथ्वी में शयन कराएं, नेत्र मुंह ने देख पुत्र को पूर्व संचित धन की तृष्णा न कर बहुत दान देना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने अपने जीवन में जितना कमाया है, यदि अंत समय में वह धन उनके लिए उपयोग ना किया तो ऐसा पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य नहीं होता है। इसलिए अपने माता पिता ने यदि जीवन भर कमाया है और मरते समय यदि उनके निमित्त कुछ दान पुण्य उसी धन से कर दिया जाए तो वह पिता भी संतुष्ट हो जाते हैं, माता भी संतुष्ट हो जाती हैं कि चलो मैंने जो कमाया है, जीवन की कमाई है, उसको मेरे लिए लगा रहे हैं। इसलिए
वो पूर्व संचित जो धन है उसकी तृष्णा ना करनी चाहिए, उसको बचाना नहीं चाहिए। उसके द्वारा माता पिता का कल्याण हो यह भाव करके दान पुण्य के कृत्य करते हुए अन्नदान आदि करना चाहिए। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख प्राप्त नहीं होते हैं। आतुरकाल कहते हैं जिस समय व्यक्ति मरता है, मरते समय लगभग 5 से 10 मिनट पूर्व, उसको आतुरकाल कहा जाता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सात्विक दान देना अधिक पुण्य होता है। आतुरकाल मरते समय जो दान देते हैं उसका बहुत फल होता है। सूर्य ग्रहण के समय जो दान पुण्य करते हैं उसका फल होता है। चंद्र ग्रहण के समय जो दान पुण्य करते हैं उसका फल होता है। और फिर इस समय तिल आदि अष्ट महादान अवश्य दें। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीते जी अष्ट महादान करने चाहिए। 8 प्रकार का जो दान है उसको अष्ट महादान। 8 प्रकार का कौन कौन सा? प्रत्येक मनुष्य को अपने जीते जी तिल का दान करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीते जी लोहे का दान करना चाहिए। शस्त्र बना करके देवों को अर्पण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीते जी सोना स्वर्ण का दान करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीते जी रुई कपास जिससे जो गद्दा सैया आदि बनती है उसका दान करना चाहिए। लवण यानी शक्कर का दान करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को 7 प्रकार की जो धान्य होती है उसका दान अपने हाथ से ही करना चाहिए अन्नदान के रूप में। भूमि गौ यह एक दान भी सबको पवित्र करने वाला होता है, और यदि कोई 8 प्रकार का दान कर ले तो वो सर्वोत्तम है। और ये प्रत्येक प्राणी को हर समय यह 8 में से एक दान करते रहना चाहिए। श्री भगवान बोले, देखो तिल का दान का महत्व इसलिए है कि तिल का दान, जो तिल है भगवान के पसीने से उत्पन्न हुई है। श्रीमन नारायण के पसीने से उत्पन्न है तिल। तिल भी 3 प्रकार की होती है, श्वेत, कृष्ण, कपिल, ये 3 प्रकार के हैं। इनका दान मन वचन आदि के किए हुए सभी पापों को नष्ट करता है, इसलिए तिल का दान पवित्र दान कहा गया। भूमि पर हाथ रख लोहे का दान करना चाहिए। उससे लोहे के दान से क्या होता है? बोले उसके पुण्य से प्राणी यम की यातना नहीं भोगता एवं यमलोक के मार्ग में भी कभी नहीं जाता। यमराज के हाथ में जो कुठार है, मूसल है, दंड है, खड़ग, छुरा, ये सब शस्त्र पापी पुरुष को दंड देने के लिए होते हैं। इसलिए लोहे के दान से ये सब यातनाएं हमें नहीं भोगनी पड़ती। और लोहे के दान से जो यमराज के दूत हैं, उरण, श्यामसूत्र, संडामर्क, उदुम्बर, सेम्बल इत्यादि जो यमदूत हैं वो लोहे के दान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुण, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है वह मैं तुमसे कहता हूं, तुम सुनो। जिस दान से भूलोक और स्वर्गलोक निवासी प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण के दान से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि स्वर्ण नाम अधिकांश भगवान विष्णु ही स्वर्ण का रूप माने जाते हैं, इसलिए स्वर्ण का दान करना चाहिए। प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करें, जिससे प्रेत यमलोक में नहीं जाता। स्वर्ण दान से जीव बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर मनुष्य लोक में राजा रूपवान, और मनुष्य लोक में जब आता है तो वह बड़े घर में उत्पन्न होता है, रूपवान होता है, धर्मज्ञ होता है, वाचाल शक्ति उसकी होती है, लक्ष्मीवान होता है और बहुत पराक्रमी होता है जो स्वर्ण का दान करता है। और सुनो, रुई का दान से यमराज के दूत का भय नहीं होता। लवण दान से यमराज का भय नहीं होता। लोह, लवण, कपास, तिल, सुवर्ण दान से यमपुरवासी चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। 7 प्रकार की धान्य क्या है? सप्तधान्य किसे कहते हैं? ये भाव सप्तधान्य में आता है, जैसे यव, गेहूं, धान, तिल, ककुनी, सांबा और चना, इसको 7 प्रकार की धान कहा गया है। या तो फिर अपने घर से 7 प्रकार का अन्न निकालें, उसको सप्तधान्य कहा गया है। तो सप्तधान्य से धर्मराज और यमपुरी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन तीनों दरवाजों पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न होते हैं। धान, यव, गेहूं, मूंग, उड़द, प्रियंगु, चना ये 7 धान्य हैं। कोई व्यक्ति यदि गोचर में प्रमाण भूमि सविधि सपात्र को दान देता है
तो वह आनंद से बैठता है, उतनी भूमि को गोचर्म कहते हैं। यानी गोचर्म भूमि, जितने में गौ माता आनंद से चरे और बैठे उसको गोचर्म भूमि कहा जाता है। राजाओं से राज्य शासन में जो महापाप हो जाता था पहले समय में, तो वह गौ दान और भूमि दान से उस पाप से मुक्त हो जाते थे पहले समय में। इसलिए पहले के राजा महाराजा गौदान और भूमि का दान किया करते थे। भूमि को फसल सहित जो ब्राह्मण को दे, वह व्यक्ति देवताओं और दैत्यों से पूजित हो इंद्रलोक को जाता है। हे गरुण, भूमि दान बिना और अन्य दान अत्यंत अल्प दान देने वाला होता है। भूमि दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है, इससे भूमि दान अवश्य करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार। हे गरुण, अंत समय में रुद्रधेनु, ऋणधेनु, मोक्षधेनु आदि गोदान करना चाहिए। वेतरणी धेनु सभी देनी चाहिए। हे गरुण, गोदान मनुष्यों को कायिक, वाचिक, मानसिक त्रिविध पापों से रहित करता है। इस प्रकार स्थिर मन वाली एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। एक गौ का दान कर रहे हैं तो वो एक गौ अनेक ब्राह्मणों को नहीं देनी चाहिए। एक गौ का दान एक ही ब्राह्मण को करें। सुपात्र को दान देने से लक्षण गुण फल होता है। सुपात्र को गौ का दान देने से लक्ष गुना, लाख गुना फल प्राप्त होता है। वेद अध्ययन, विश्वदेवादि यज्ञ कर परान्न भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे तथापि प्रतिग्रहजन्य दोष नहीं लगता। सर्व भिक्षुवादी का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्निदेव सब की शीत दूर कर देते हैं। सभी व्यक्तियों की शीत दूर करते हैं। इन दोनों को भी पाप नहीं लगता। लेकिन ध्यान से सुनने की बात है, लेकिन कुपात्र को यदि हमने गौ माता का दान दे दिया तो वह नरक को जाता है। कुपात्र लोभवश यदि गौ का दान ले लेवे तो उसकी 101 पीढ़ी तक नरक में गिर जाती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा कर कुपात्र को कभी दान ना देवे। भगवान कहते हैं, गरुण, तुमसे मैंने पहले वैतरणी का इतिहास कहा, अब उसको पार करने का उपाय गौदान विधि कहता हूँ, सुनो। काली या कपिला गौ को कपिला गौ कहते हैं, काली गौ माता को। तो कपिला गौ को यदि दान करो तो जो वैतरणी नदी से पार कराती है, भगवान कहते हैं, गरुण, कपिला गौ को अलंकार से आभिष्ट, उसकी विधि क्या है? अलंकारों से अभिष्ट करके उसको सजा करके, सींगों को उसको सजा करके विधि काले वस्त्र से उसको ढक करके, आच्छादे गले में घंटी बांध करके, ऊपर वस्त्र रख करके, तांबे का एक पात्र रख करके, अन्न भर करके, उस पर लोह दंड रख करके, सुवर्ण की यमराज को स्थापित करके, एक कांसे का पात्र, ताम्र पात्र उसके ऊपर रखें, उसके ऊपर लोह दंड की सहित सुवर्ण की यमराज को स्थापित कर घृत से भरे एक कांसे का पात्र या ताम्र पात्र के ऊपर रखें और एक गड्ढा खोद कर उसमें जल भरें। उस जल को वैतरणी नाम की नदी की संज्ञा दें और गौ माता की पूंछ पकड़ करके सभी विधान से वैदिक मंत्रों के द्वारा गौ का दान सुपात्र ब्राह्मण को करें। इस प्रकार से वह वैतरणी नदी को पार कर जाता है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में सतयोजन विस्तीर्ण वैतरणी नदी को तारने की इच्छा करने से यह वैतरणी तरण रूप गोदान मैं आपको देता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। गौदान करके ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार करे, हाथ जोड़कर यमराज की प्रार्थना करे, प्रदक्षिणा देकर सब ब्राह्मणों सब सामग्री जो भी आपने सामग्री ली है वो ब्राह्मण को दे। हे गरुण, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार वैतरणी गौ का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा के मध्य जाता है। हे गरुण, केवल गोदान मात्र से यमलोक मार्ग में वैतरणी नहीं प्राप्त होती, इसलिए पुण्य काल में गोदान अवश्य करना चाहिए। केवल एक बार नहीं, जब जब पुण्य के काल पड़े तब तक गौ का दान करना चाहिए। गंगा तीर्थ ब्राह्मण के घर पर चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय संक्रांति के दिन अमावस्या, कर्क, अयन, मकर संक्रांति, विषभ जिस दिन रात्रि और दिन एक समान हो, मेष तुला संक्रांति के दिन, व्यतिपात के दिन, नक्षत्र तृतीया के दिन, इन तिथियों में
इन दिनों में से और भी कोई पुण्य दिवस पर जाए, उस समय यदि गोदान कर लेते हैं तो उनका फल बढ़ जाता है। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने वैभव अनुसार दान देना चाहिए और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान देना चाहिए। वह अक्षर होकर जन्म जन्मांत तक हमारे साथ चलता है। इसलिए यह दान पुण्य ही, धर्म ही मनुष्य के साथ चलता है। हे गरुण, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान देना चाहिए, क्योंकि एक बात है, मनुष्य जब तक जीता है तब तक वह कर्म करता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि उससे कर्म नहीं होता। इसलिए बुढ़ापे की राह ना देखें। जब तक शरीर चल रहा है तब तक मनुष्य के पास धन होता है और उस धन से ही वह धर्म कर सकता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब उसको कमाने की इच्छा होते हुए भी वह अपने हाथ पैर ना चलने के कारण बैठ जाता है, तब वह समय सोचता है कि काश मेरा, हे भगवान, मेरे पास यदि धन होता तो मैं भी दान पुण्य के कृत्य करता। तो ऐसा बाद में क्यों सोचे? जब तक उसका शरीर चल रहा है तब तक वह कर्म करता है और धर्म उसके साथ रहता है, क्योंकि कर्म करके धन की प्राप्ति होती है और उस धन से ही जो है धर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म को धारण करना चाहिए। पूर्व जन्म में किया हुआ अन्नदान इस जन्म में मिलता है। आज मनुष्य को जो भी प्राप्त हो रहा है अपने पूर्व जन्मों के दान के फल के बराबर प्राप्त हो रहा है। धर्म करने से धन की प्राप्ति होती है, धर्म से कामनाओं की सिद्धि होती है, धर्म से मोक्ष मिलता है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निष्किंचन मुनिजन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं, जो कोई मुझको पात्र, पुष्प अथवा जल भक्ति से देता है, मैं उस भक्ति से प्राप्त हुए पत्र, पुष्प आदि से उसको स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए विधि पूर्वक कुछ ना कुछ अवश्य दान करना चाहिए। अनेक प्रकार के लौकिक उपद्रव अर्थात कष्ट दान देने वाले को नहीं होते। जो कई प्रकार के जो कष्ट हैं, उपद्रव हैं, जो दान देते रहते हैं, जो धर्म करते रहते हैं, जो भगवान की कथा सुनते रहते हैं, उनको ये कष्ट नहीं होते। जो अंत समय में लोभ करता है, दान नहीं देता है, वह कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होता है। अंत समय में पुत्र पौत्र आदि सगोत्र मित्र आदि आतुर के पास आकर दान ना दे, तब उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसलिए समय रहते धर्म के कार्य, दान पुण्य के कार्य प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह बात भगवान श्रीमन्नारायण गरुण से कहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गरुण पुराण की जय। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम। अब आगे की कल जो आएगी कथा कि मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त क्या करना चाहिए, कैसा विधान है, कहाँ ले जाना चाहिए, कितने पिंडदान करना चाहिए, ये सब कल की कथा में आएगा। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। 2 मिनट भगवान का कीर्तन। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो राम दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का नाम, श्री राम जय जय राम, बोलो राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
बोले गरुण पुराण की, गरुण ध्वज भगवान की जय। नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। ठीक, सबके फूल ले ले, इकट्ठे कर ले।